अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो मार्बल की फ्लोर टाइल्स होती हैं वो किस प्रोसेस से गुज़र के आखिरकार एक फ्लोर टाइल की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। और उनके दरमियान में अक्सर आप देखते हैं एक टक सा आ रहा होता है। जब कारीगर हजरात लगाने लगते हैं मिस्त्री वगैरह तो वो अक्सर कंप्लेंट करने लग जाते हैं जी टाइलों के दरमियान में टक आ रहा है। अब वो कितना एक्सेप्टेबल है कितना एक्सेप्टेबल नहीं होता इसके ऊपर सारी आपके सामने बात करेंगे। ये वो ब्लॉक्स हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। बेसिकली पूरे पाकिस्तान में जब मार्बल कटता है ना पहाड़ों से तो सबसे पहले इस फॉर्म में आता है 12-24 की चौकियाँ बन जाती हैं। इनकी अगर मैं थिकनेस की बात करूँ ना, ये जो थिकनेस है ये 14 सूतर इसको बोला जाता है और इसके अंदर से 3 टाइलें निकलती हैं। अब आप देखेंगे ये कारीगर जो है एक चौकी इसने उठाई है जो मैं आपको दिखा के आया हूँ थोड़ी देर पहले, और इसने अभी ये चौकी एक मशीन के ऊपर लगा दी है और इसका ये सेक्शन स्टार्ट करने लगा है। यहाँ पे रुक के मैं 1 मिनट की ब्रेक लेता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर हाउस रेनोवेशन, हाउस डेकोरेशन, मेंटेनेंस के हवाले से बहुत सी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो वक्तन फ़क्तन इंशाल्लाह आप अगर ये इन टच रहेंगे चैनल से, आपको घर तो बनाना ही होता है, ये घर के मामला तो देखने होते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो वो आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई कंसिडर की जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि मशीन के ऊपर वो जो ब्लॉक हमने रखा था उसके अंदर से ये मशीन की जो है कटिंग चालू हो चुकी है और वो एक साइड से मशीन का कुछ ब्लेड का हिस्सा उसमें एंटर हुआ था और दूसरी साइड से जब निकला है तो वो हाफ टाइल को कट करता हुआ चला गया है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कोई भी मशीन यहाँ पे इस वक्त हमारी पाकिस्तानी कटिंग के अंदर फ्लोर टाइल्स के लिए ऐसी नहीं है जो एट वंस पूरे एक ब्लॉक को मतलब सेक्शन कर दे। आपने देखा हाफ हुआ और हाफ को टाइल को उल्टा के किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है क्योंकि 6 इंच तक की कटिंग जो सी है जब फ्लोर टाइल्स बन रही होती हैं उसके अंदर ऑप्शन है, उससे ज़्यादा बड़ी ऑप्शन नहीं है। जो बड़े किचन के स्लैब्स होते हैं, काउंटर स्लैब्स होते हैं मोटे वाले, उनके लिए बड़े ब्लेड्स इस्तेमाल होते हैं और वो भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हो रहे होते हैं। फिलहाल हम फ्लोर की बात कर रहे हैं। तो जब ये आप देखते हैं कि एक साइड से हाफ कटिंग हुई और फिर घुमा के दूसरी साइड से हुई तो उसके अंदर दरमियान में जो एक एरिया आ रहा होता है वहां पे एक लाइन वाज़ेह होनी शुरू हो जाती है जिसे बोलते हैं टाइलों का टक। कुछ लोग जो बिल्कुल उनको अंदाज़ा नहीं होता उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो एक तोहफ़ा है कि उनको पता चल जाएगा भाईजान ये आना ही आना होता है। कई दफ़ा मिस्त्री हज़रात हो जाते हैं या कोई ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये टाइलें आपकी ठीक नहीं है, तो आपको जब ये फिनोमिना का पता चल गया होगा ना पूरे फिनोमिना का, तो आप किसी की बातों में फिर नहीं आ सकते। सिर्फ जज करने की बात यह है कि ये टक कितना होना चाहिए, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है और इसको रिजेक्ट कितने टाइम पे जाके करना है, ये आगे चल के इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें फाइनली एक साइड तो आपकी बिल्कुल क्लियर होके निकल ही चुकी थी। ये कारीगर आप इस तरह से जोर लगाई जा रहा है और वो मशीन जो का एक पार्ट है जिसके ऊपर ये ब्लॉक पड़ा है तो वो मूव करता जा रहा है और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और ब्लेड उसके अंदर से पास ऑन होता जा रहा है। अब आपने देखा कि ये इस तरीके से टक आता है। तो जिस टेक के साथ ये एक चौकी जो ब्लॉक है मार्बल का बेसिकली लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं, एक बैक साइड पे फिक्स पार्ट है, वो मशीन का अड्डा उसे बोलते हैं। उसके साथ ये वर्टिकल फॉर्म में जो आपका ब्लॉक रखा जाता है उसका बिल्कुल 90 पे होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें दूसरा टक लग गया, फिर कारीगर यहाँ से इसको घुमाएगा और दूसरी साइड से लगाएगा, फाइनली ये 3 टाइलें तैयार होने लगी। तो ये जो जिसके साथ टेक लगी है ना, ये अगर 90 पे नहीं होगा, इसकी एडजस्टमेंट में खराबी जब आए तो फिर टक ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। यानी कि टाइल का हाफ हिस्सा जो रखा था वो ऊपर से और था, उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है और नीचे वाले हिस्से की थिकनेस कम हो जाती है। टक के एक साइड की थिकनेस कम, एक की ज़्यादा। ये जब होती है तो तब मसला आता है। वो एक आधे सूत्र की होगी ना तो आपने घबराना नहीं है। आप देखें ना, 2 साइडें जो सी हैं वो तो ऑलरेडी ब्लॉक की प्लेन थी ऊपर और नीचे वाली, तो उनमें तो मसला आना ही नहीं है। टक थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो उनकी जो टक वाली साइड है वो आराम से कारीगर जो मिस्त्री है वो सीमेंट में कर देगा और जो दूसरी साइड है जिसमें टक नहीं आ रहा वो ऊपर कर देगा, मसला नहीं है। और सेंटर वाली टाइल जो सी उसमें टक आना ही आना था, वो अगर ज़्यादा आ जाए 1.5 सूत्र 1 सूत्र का आ जाए तो फिर वो काम नहीं चलेगा। ये देखें कितनी नफीस तरीके से माशाल्लाह तीनों की तीनों टाइलें हो गई हैं तैयार और इनमें टक जो है वो ना होने के बराबर है। तो इस तरह की बातें और ये फिनोमिना समझाने का आपको मकसद ये था कि आपको जब एक रूटीन का पता चल जाता है, चीज़ों के बैकग्राउंड के बारे में इल्म हो जाता है, तो आपको किसी की फिर बातों में आना नहीं होता। फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं, ख़ास तौर पर हाउस कंस्ट्रक्शन जब आप बहुत सी चीज़ें एट ए टाइम चला रहे हों तो उसके लिए आपकी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैंने ये चैनल भी बनाया था, इसके ऊपर वर्किंग करता रहता हूँ।
अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहाँ पे पूछ लिया करें। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ सवालात मैंने वीडियोज़ में जवाब दे दिए होते हैं, तो फिर दोबारा से अगर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता उनको एंटरटेन करना। वहाँ पे माज़रत चाहता हूँ। मिसाल ये है कि मैंने लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई है, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की वीडियो है, जिसमें मैंने पेंट के बारे में वाज़ेह तौर पर सारी डिटेल बताई है कि ये पेंट आपने जब करवाना है वो किस तरह लेके चलना है, चीज़ों को रगड़ाई पहले करवानी है या पेंट पहले कराना है। टॉपिक यही था, लेकिन मैं देख रहा था उसके अंदर भी एक दोस्त है, उन्होंने कमेंट में पूछा ये हुआ है कि पहले पेंट करवाना है या रगड़ाई करवानी है। तो वो फिर डेफिनेटली आप, इसका मतलब है वीडियो देख नहीं रहे, आपको उसी बेसिक पॉइंट की समझ नहीं आई, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल आप चैनल पे कुछ थोड़ा सा डिग आउट अगर करेंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट टॉपिक हो सकता है ऑलरेडी वीडियो उसके ऊपर मौजूद हो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है फिर भी नई चीज़ है जो आप जिसकी तरफ मेरी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह कमेंट्स में बताया करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसमें आपको रहना बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जहाँ से आप रिज़्क़ कमाते हैं अल्लाह ताला आपको और मुझे हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।